जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। आइए हम अगला समय प्रभु के वचन से निकालें। प्रभु के वचन से गलातियों की किताब, गलातियों और चैप्टर 6 गलातियों 6वां अध्याय और पढ़ेंगे 7 और 8 को। लेकिन वचन में जाने से पहले मैं आपका ध्यान एक बात पर केंद्रित करना चाहता हूं। ध्यान से सुने, ध्यान से। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुने। आप परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं। आप परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर मानते हैं। आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है और आप पिछले कई साल से या काफी लंबे समय से आपने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना सीख लिया है। आप परमेश्वर के लिए अपने कदमों को निकालते हैं, मतलब आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। बोलो आमीन। आमीन। आपका बड़ा विश्वास है और आपके अंदर अटूट प्रेम है। परमेश्वर के प्रति आपकी भावनाएं बहुत सच्ची हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर परमेश्वर के प्रति आपकी भावनाएं सच्ची हैं, आपका समर्पण सच्चा है और आप अपने अधिकार को भी जानते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, और अपने अधिकार को जानने के बाद भी आप अपने अधिकार को जानने के बाद भी आप आंसू बहाते हैं। अपने अधिकार को जानने के बाद भी आपके मन में शंका है, आपके मन में दुविधा है। आप अभी भी प्रार्थना में रोते हैं और अभी भी आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं कि मेरे बच्चों का काम कब बनेगा, मेरा बच्चा कब खड़ा होगा, या मेरा बच्चा कब दौड़ेगा, या मेरे घर में शांति कब आएगी, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। थोड़ा सा जीवन मेरा सुधर गया है लेकिन जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है। मन में सवाल कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई दुविधा या सवाल घूम रहे हैं तो प्लीज मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपनी आत्मा में आप झांक कर देखें। अपनी कमजोरी को आप चेक करके देखें कि कहीं आप कमजोर तो नहीं हैं, कहीं आप परमेश्वर से दूरियां तो नहीं बनाकर बैठे हैं। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर की मैं संतान हूं, अगर आप जानते हैं और आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे पास अधिकार है पुत्र होने का, मैं बेटा हूं परमेश्वर का, अगर आप इस बात को जानते हैं तो क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आप अपने बच्चों को रोते हुए, टूटते हुए, तकलीफ में, बीमारी में नहीं देख सकते। अपने रिश्तों में अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को नहीं देख सकते। तो परमेश्वर भी, अगर आप उसकी संतान हैं, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तो परमेश्वर भी आपको टूटते हुए, बिखरते हुए कैसे देख सकते हैं? वो भी नहीं देख सकता। कहीं हालेलुया। हालेलुया। ऊंची बात से कहीं हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि आज वचन में जाने से पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि अगर आप प्रभु में हैं और आपका जीवन प्रभु को समर्पित है और आपकी भावनाएं सच्ची हैं, आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और आप उसके बलिदान पर भरोसा करते हैं, तो फिर आपके घर में बीमारी, समस्या, प्रॉब्लम, लड़ाई, झगड़ा, नशा ये नहीं हो सकता। अगर अभी भी और आपके मन में शंका और दुविधाएं तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और अगर शंका और दुविधा आपके मन में और सवाल आपके मन में है कि मेरा काम कब बनेगा, मेरा काम कब बनेगा, मेरा वीजा कब लगेगा, मेरी चंगाई कब आएगी, मेरी बढ़ोतरी कब होगी, अगर आपके मन में सवाल है, आपके मन में दुविधा है,
तो उस दुविधा को दूर करें और आज वचन को सुने, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। जरा ध्यान से सुने। हालेलुया। 6 का 7, गलातियों की किताब 6 का 7 और 8 को पढ़ेंगे। 6 का 7। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, 1 मिनट फिर से रिपीट कर 7 को। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो कुछ मनुष्य बोएगा वही काटेगा। बोलो आमीन। अभी तक आपका जीवन कैसा था? आप परमेश्वर को पहले नहीं जानते थे, और जानते थे तो मानते नहीं थे, या फिर हो सकता है कि आपने भी परमेश्वर के नाम पर ठट्ठा किया होगा। हो सकता है आज भी आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में, आप ही के घर में अगर 5 लोग हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर 5 लोग हैं, 5 में से 2 लोग विश्वास में हैं और 3 लोग अभी भी ठट्ठा करने पर लगे हुए हैं, आपका मजाक उड़ाने पर लगे हुए हैं, आपको उंगली उठाने पर लगे हुए हैं। बड़ी चर्च में जाती है, बड़ा चर्च में जाता है। अगर लोग उंगलियां उठाने पर लगे हुए हैं, अगर वो किसी भी घर परिवार का बेटा और बेटी है, लेकिन अगर वो आपके नजदीक है तो शैतान के पास ये बहुत बड़ा बहाना है आपकी ब्लेसिंग को रोकने का। आप उन ठट्ठों में कमजोर हो जाते हैं जब कोई मजाक उड़ाता है, जब कोई नाम धराई करता है, आपके ऊपर उंगलियां उठाता है कि तुझे आशीष नहीं मिली, तेरा काम नहीं बना, तू तो बड़ा सीना फुलाकर चर्च में गई थी, बड़ा सीना फुलाकर चर्च में गया था कि मेरे को वहां आशीष मिलेगी, मेरे लिए चमत्कार होगा, लेकिन जो रास्ता तूने बनाया है, अपनाया है, उसमें तुझे आशीष नहीं मिली। जब आपके घर के लोग, आपके ही परिवार के लोग ताना मारते हैं, या ताना नहीं भी मारते, लेकिन आपको दूसरी नज़र से देखते हैं, शंका भरी नज़र से, या कई लोग घृणा की नज़र से देखते हैं, घृणा करते हैं कई लोग कि ये इसने अपना रास्ता बदल दिया है, ये हमसे दूर हो गया है। लेकिन आप उस परिवार में अगर आप हैं और आपके साथ कोई घृणा कर रहा है, आपको कोई उंगली उठा रहा है, कोई नाम धराई कर रहा है, कोई ठट्ठा कर रहा है, तो आप क्या करते हैं मालूम है? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं, और रोकर प्रार्थनाओं में भी रोते हैं, और रोकर क्या बोलते हैं मालूम है? हे रब्बा, मैं तो तेरी बेटियां, मेरे ते दया कर, मैं बहुत लंबे समय से तेरे पास आ रही हूं, मेरा काम नहीं बना, उल्टा मुझे आशीष अभी तक नहीं मिली, लेकिन मेरे ही परिवार के लोग, मेरे ही भाई बहन, मेरे ही रिश्तेदार मुझे ताना मारते हैं। परमेश्वर, आप रो रो कर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो ताना आपको कमज़ोर बनाता है। वो डायलॉग, वो जो भी ठट्ठा लोग करते हैं, जो ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं परमेश्वर का, वो लोग जब आपको बोलते हैं तो आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। और अगर आप कमज़ोर महसूस भी नहीं करते तो भी आपके मन में विचार जरूर आएगा, आपके मन में विचार आएगा कि हाँ, ये जो भाई उंगली मुझ पर उठा रहा है, इसका जवाब मुझे देना, मैं कैसे दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देते हैं, और ये आपकी कमज़ोरी की सबसे बड़ी निशानी है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरा नाम ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। धोखा मत खाओ। अगर वो धोखा मत खाओ का मतलब है कि अगर कोई तुम्हें परमेश्वर के बारे में नेगेटिव बोलता है या परमेश्वर को नहीं मानता, उसको बोलो सीधा कि भाई अगर तू मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो भी ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन तू मेरी प्रार्थना में बाधा नहीं बनेगा। और होता क्या है, जब कोई ठट्ठा उड़ाता है, जब कोई डायलॉग मारता है, या जब कोई उंगली उठाता है, ताना मारता है, या आपसे आपकी ब्लेसिंग के बारे में पूछता है, क्या हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा ठीक नहीं हुआ, वीज़ा नहीं लगा, जब कोई ताना मारता है तो आप अंदर ही अंदर रोना शुरू कर देते हैं, या नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं और अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि ये समय है, जो होना था हो चुका।
अब समय है, ये वर्ष परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। बोलो हालेलुया। ये वर्ष परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि भविष्यवाणी कर। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी साल से आप परमेश्वर के पवित्र नाम को ग्रहण करने के बाद आप परमेश्वर में बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको आशीष नहीं मिली तो सुन लो, ये वर्ष परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। 2025 में ही आपको चंगाई मिलेगी। 2025 में ही परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। 2025 में आपकी गवाहियां बनेंगी। और अगर प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, समस्याएं, प्रॉब्लम अगर 2025 में आने वाली है तो 2025 में ही तेरा मस्तक ऊंचे होने वाला है। प्रॉब्लम अगर 2025 में आएंगी तो तेरी आशीष भी 2025 में ही आएगी। और अगर परखने की बात है तो भेड़ और बकरियां अपने आप अलग होने वाली हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आप भेड़ है कि बकरी। अगर आप परमेश्वर के ज्ञान को अच्छे से अपने अंदर समेट कर रखे हैं, आप वचन के बारे में प्रभु के वचन के बारे में अच्छे से जानते हैं, अगर आपने उसके बलिदान पर ईमान रखा है, उसके बलिदान पर, उसके खून के कतरे कतरे पर, उसके खून के कतरे कतरे पर आपका भरोसा है कि एक एक कतरा मेरे लिए बहाया गया है। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे और मेरे परिवार के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया है। खून का कतरा कतरा उसने मेरे लिए बहाया है। मेरे पीछे कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। पवित्र लहू का एक एक कतरा मेरे लिए बहाया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं। कहें आमीन। अगर आप कमजोर हैं तो जैसे ही आप इस लाइन को बोलेंगे, आपको अपने आप ही एक बल मिलेगा, खुदा की सामर्थ आपके पास आएगी। जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, साथ की साथ घोषणा करना, अरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है, परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाकर सूली पर जान दी है। और आप बोल देना कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे ही आप धन्यवाद करेंगे, जैसे ही मुंह से आप निकालेंगे, जो शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोक कर बैठा हुआ ना, वो भागता बना नजर आएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। ये वर्ष परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दिया है ब्लेसिंग के लिए। बोलो आमीन। और लिखा, धोखा ना खाओ। कई लोग क्या होता है, अपने ही रिश्तों में धोखा खाते हैं, अपने भाई से, अपनी बहन से और सगे भाई बहनों से भी धोखा खाते हैं, और पति से, पत्नियों से, अपने ही रिश्तों में धोखा खाते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बोला है कि जो रिश्ते आपको धोखा दिलाएं, जो रिश्ते ठट्ठा करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको छोड़ दें। जो रिश्ते आपको ठट्ठा करें, परमेश्वर के नाम पर ठट्ठा करें, उंगली उठाएं, या जो लोग आपको ताना मार रहे हैं, या जो लोग परमेश्वर के नाम पर भरोसा नहीं करते, कोई बात नहीं। आप प्रार्थना में बढ़ जाएं। 3 साल, 4 साल, जितने भी साल से आपका काम नहीं हुआ, यह भविष्यवाणी है विरोधियों के लिए भी और ठट्ठा करने वालों के लिए भी, और उनकी संगति से दूर हो जाएं। ठट्ठा करने वाले, धोखा देने वाले, उन पर भरोसा करना छोड़ दें। जो आपने उनको समझाना था समझा लिया। अब अपना समय व्यर्थ ना करें, अपना समय प्रार्थना में बिताएं। बोलो हालेलुया। चाहे वो आपका सगा भाई है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन आप समय व्यर्थ ना करें, उसे परमेश्वर के हवाले कर दें, उसे परमेश्वर के हवाले सौंप दें। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपका बेटा भी है, मैं जानता हूं बड़ा कठोर है, अगर आपका बेटा भी है तो कोई बात नहीं, आप मजबूत बने। लेकिन अगर बेटा प्रभु में नहीं आ रहा है तो मां रो रो कर पागल हो जाती है कि प्रभु मेरे बच्चे को बचा ले, ये नशे में है, इसे नशा छुड़ा ले, इसे अपने पास बुला ले। मां रो रो कर दुआएं प्रार्थना करती है। लेकिन ये बात आज परमेश्वर की ओर से मैं आपको बोल रहा हूं, आप रोना बंद करें। उस बच्चे को
प्रार्थना में बने रहें, उस बच्चे को आप परमेश्वर पर छोड़ दें। सही समय पर परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन आपने अगर रो रो कर समय व्यर्थ किया, रोना बंद करें, चिल्लाना बंद करें, अपनी कमजोरी की निशानी शैतान को दिखाना बंद करें। आज का जो संदेश है, परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आप कमजोर ना होकर मजबूत बने, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। बोलो आमीन। आमीन। लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब आप 24 घंटे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं। थोड़ी सी आवाज खोल, इसकी आवाज खोल। 24 आवर्स, 24 घंटे परमेश्वर ने आपको दिए हैं सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। 24 घंटे परमेश्वर ने दिए रोजगार पर जाने के लिए, आने के लिए, बच्चों के लिए कमाने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए, बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए, मार्केट जाने के लिए। अरे जो तेरा मन करता है, जो तेरी इच्छाएं हैं, किसने तुझे रोका है? जो तेरा मन करता है कर। लेकिन परमेश्वर ने तेरी रचना की है, परमेश्वर ने तेरे परिवार को बनाया है, यस। परमेश्वर ने तेरे रिश्तों को बनाया है। Yes. जिन रिश्तों के पीछे तू भाग रहा है, जिन रिश्तों की रखवाली करने के लिए, जिन रिश्तों को संभालने के लिए, जिन रिश्तों का पालन पोषण करने के लिए तू भाग रहा है, उनको बनाने वाला, उनको देने वाला, संभालने वाला केवल परमेश्वर है। यस। आमीन। आप दिन रात अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए भागते हैं, लेकिन आपको ये बात भूलना नहीं है और कि परमेश्वर ने ये रिश्ते परमेश्वर ने दिए हैं। बोलो आमीन। इसलिए 24 घंटे अगर परमेश्वर ने दिए हैं, तो 24 घंटे में से कुछ घंटे तो आप दे सकते हैं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, आधा घंटा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 15-15 मिनट, जो आपको सूटेबल टाइम लगे। और अगर टाइम नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर टाइम नहीं है, मैं इस बात पर क्यों बार बार आपको फोकस कर रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप काम करते हुए प्रभु की महिमा कर सकते हैं। काम करते हुए भी आप झाड़ू चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, काम पर जाते हुए आप आराधना कर सकते हैं, आप वचन पढ़ सकते हैं, वचन को मनन कर सकते हैं, वचन उच्चारण करके, याद करके मनन कर सकते हैं। 2-4 वचन को आप अपने हृदय में याद करके बार बार मनन कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। और काम करते हुए आप बार बार धन्यवाद की प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। बोलो हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने, अगर घर में कोई आप काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और अगर आप कहीं बाहर काम पर जा रहे हैं, तो आपके मुंह से धन्यवाद तो निकल ही सकता है। आप वचन को याद करके मनन तो कर ही सकते हैं। अगर 24 घंटे में से आपने अगर 24 घंटे में से आप 2 या 3 घंटे अगर परमेश्वर को नहीं दे सकते, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप देना शुरू करें। मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप देना शुरू करें, क्योंकि जो समय आने वाला है वो बहुत विपत्तियों से भरा है। और अगर आप, और होता क्या है कि आप प्रार्थना में बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों को नींद आती है, बहुत सारे लोग कमजोर हो जाते हैं। परमेश्वर आपकी कमजोरी का फायदा शैतान उठाता है, ये बात आपको बताना चाहते हैं। समझ जाओ, अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ। और मुझसे ज्यादा आप स्वयं जानते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप बाइबल उठाते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, तो कौन सी चीजें आपके ऊपर हमला करती हैं आप जानते हैं। बोलो हालेलुया। भाई इसको थोड़ा सेट कर दे, बहुत जोर लग रहा है, बहुत जोर लगाकर बोलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। सुने ध्यान से, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ जाएं, धन्यवाद देने में, वचन का मनन करने में बढ़ जाएं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने भविष्यवाणी किया, और जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते, तो आप एक कॉपी पेन उठाएं, डेट और टाइम नोट करें, और आज लिखें कि जो आशीष मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल, 4 साल से नहीं मिली, वो परमेश्वर मुझे इसी वर्ष में देगा। यस। आप लिख लें, आज का टाइम नोट करके
आप डेट डालकर डायरी में लिख लें कि ये भविष्यवाणी को मैंने इस दिन रिसीव किया था, और जब ये वर्ष खत्म होगा तो अपनी परिवार, अपना धन, अपना मान सम्मान, अपने रिश्तों का जो भी आप चेक करना चाहते हैं, आप देखना कि हर चीज़ में आपकी बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। यस। जो आपके काम रुके हुए हैं, जो आपका काम नहीं बन पा रहा है, चाहे वो वीज़ा है, चाहे वो घर है, चाहे वो बच्चे की आशीष है, चाहे वो चंगाई है, जो भी काम आपका नहीं बन पा रहा है, इसी वर्ष में आप देखना कि आपकी गवाही बनती है कि नहीं। आप लिखें, घर जाकर लिखें कि मेरा ये काम पेंडिंग है, मैं प्रार्थना में रखती हूं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के चरणों में लिखें और बोलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं आज से बोल बोल कर प्रार्थना करूंगी कि मेरी आशीष जो आज तक मुझे नहीं मिली, मैं घोषणा करती हूं कि मुझे मिल चुकी है, मैं धन्यवाद करती हूं। Yes. जब आप धन्यवाद की प्रार्थना घोषणा के साथ आप करोगे, इसी वर्ष में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। बोलो आमीन। आमीन। अब अगर आपका मन, आपकी आत्मा इस बात पर गवाही देती है, आपकी आत्मा इस बात को मान लेती है कि मेरी गवाही इसी वर्ष में बनेगी, इसी वर्ष में मुझे आशीष मिलेगी, तो फिर जरा इस बात पर भी ध्यान दें। आप भविष्यवाणी को तो फटाफट आप रिसीव कर लेते हैं, भविष्यवाणी को आप सुनते हैं, रिसीव करते हैं, लेकिन आपने रिसीव किया कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे बने रुके हुए काम इसी वर्ष में बनेंगे, और बने हुए काम और ज्यादा बनेंगे। बोलो आमीन। आमीन। आपने रिसीव किया, लेकिन जो खुदा का वचन है उसे भी रिसीव करना है। और सुने, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बोलो आमीन। आमीन। आप 15 साल से विश्वास, ध्यान से सुनना, 15 साल से आप विश्वास में हैं, 15 साल से 12 साल तो आपने बिता दिए शंका और दुविधा में। चर्च में आते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन मन स्टेबल नहीं था। 3 साल पहले आपने समर्पण किया। लोग विश्वास में आते हैं लेकिन समर्पण सच्चा नहीं होता। और जब आपने समर्पण कर दिया, जब आपका विश्वास बढ़ गया 2 साल या 3 साल से, उसके बाद जब 2-3 साल तक आशीष नहीं मिलती, या 1 साल तक, हो सकता है आप 3 साल पहले प्रभु में आए हो और 3 साल से आप प्रार्थना में बने हैं, लेकिन 3 साल से अभी तक आपको आशीष नहीं मिली, तो आप नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे और आपको लगेगा कि यार मेरा काम नहीं बना। आपको लगेगा, आपके सोच विचार में नेगेटिविटी आएगी। लेकिन जरा फिर से इस बात पर ध्यान दें कि 3 साल से या कितने भी समय से आप प्रभु में आए थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद, विश्वास करने के बाद समर्पण किस दिन किया, फैसला किस दिन दिया, समर्पण कब किया, संपूर्ण आत्मा से प्रभु को समर्पित कब हुए, वो दिन कौन सा है। उस दिन से लेकर आज तक अगर आपको आशीष नहीं मिली, तो मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं कि ये वर्ष प्रभु ने आपके लिए ठहरा दिया है। बोला आमीन। आमीन। लेकिन शैतान के पास बहाना ना हो, इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन को भेजा है, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वो काटता है। अब आपने, एक उदाहरण से हम समझेंगे कि 3 साल से विश्वास में, 4 साल से, 5 साल से विश्वास में आए, लेकिन आधा समय तो आपने रोने में बिताया, आधा समय आपने अविश्वास में बिताया, आधा समय शंका और दुविधा में बिताया, और जब आप प्रार्थना में बढ़ने लगे तो नींद आने लगी, जब आप वचन में बढ़ने लगे तो जो टारगेट किया था कि मुझे बाइबल पूरी पढ़नी है, आप पढ़ ही नहीं पाए, और जो टारगेट किया था कि मुझे बाइबल पढ़कर वचन को लिखना है या प्रार्थना में बढ़ना है, जो भी प्रभु की महिमा के लिए आपने बोना है वो आप बो नहीं पाए, या आपका बोना अभी भी आधा अधूरा है, या आपने एक वाचा बांधी थी कि परमेश्वर मेरा जब काम बनेगा तो मैं बड़ी भेंट लेकर तेरे पास आऊंगा, मैं उत्तम भेंट लेकर आऊंगा, मैं दशवांश ईमानदारी से बोया करूंगा। जो वाचाएं आपने बांधी थी वो वाचाओं में आप खड़े नहीं है किसी भी कारण से, तो भी शैतान के पास बहाना है। मेरे कहने का मतलब है कि जो आप अभी तक बो नहीं पाए हैं, प्रभु ने आज आपके लिए वचन भेजा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल हो गए, जो तू आज तक नहीं बो पाई है, तेरे पास ये बोने के लिए समय मैंने ठहरा दिया है। तेरे पास बोने के लिए मैंने समय ठहरा दिया है, और ये जो समय चल रहा है ये तेरे बोने का है, और इसी वर्ष के अंत में काटने का भी है। यस। और बोने का भी समय है,
जैसे किसान की फसल बोने का समय होता है, सिंचाई का समय होता है, फिर कटनी का समय होता है, ऐसे आपके बोने का समय, बहुत सारे लोगों के बोने का समय जा चुका है, बहुत सारे लोगों के सिंचाई का समय भी जा चुका है, बहुत सारे लोग कटनी का वेट करते हैं कि मुझे प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उससे पहले शैतान आकर तुम्हारी ब्लेसिंग को चुरा लेता है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर तुम बोने में चूक गए हो, बोने में चूक गए हो, तो मैंने अभी कुछ दिन तुम्हारे लिए रखे हैं। अपनी आराधना को, अपनी प्रार्थना को, अपने विश्वास को, अपनी पवित्रता को फिर से बो सकते हो। आमीन। अपने विश्वास को, अपनी भावनाओं को, अपने आराधना को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने प्रेम को, अपने तन मन धन को, अरे जिस रीति से भी प्रभु के लिए बोना चाहते हो, अभी समय परमेश्वर ने फिर से दे दिया है। Yes, आप बो आमीन। सकते हैं। बोलो आमीन। आमीन। आप बो सकते हैं। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोने में चूक गए हैं, या बोने में कमी दिखाई है, या ठीक से बो नहीं पाए हैं, या बोने में जो भी बोया वो अशुद्ध है। आपने बोया लेकिन अशुद्ध है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज तू जब मेरी वेदी पर जाकर प्रचार करेगा तो एक भविष्यवाणी करना कि जो अभी भी बाकी है बोने में, या जो जिनको लगता है कि मैं ठीक से बो नहीं पाया, ये समय प्रभु ने ठहरा दिया है ठीक से बोने के लिए। बहुत सारे लोग लगता है कि मैं प्रार्थना में ठीक से नहीं कर पाया, मैं आराधना ठीक से नहीं कर पाया, मैं भेंट दशवांश ठीक से नहीं बो पाया, मैं प्रभु को समय नहीं दे पाया, मैं विश्वास में गिर गया था, मैं सुसमाचार सुनाने में बो नहीं पाया। अरे किसी भी रीति से तू नहीं बो पाया है, ये समय है। ये 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने परमेश्वर ने आपके बोने के लिए रखे हैं। अरे जो बोना चाहता है बोले, जो बोना चाहता है बोले। अंत में इसी वर्ष में नवंबर और दिसंबर में तू काटेगा। बोलो आमीन। आमीन। और बहुत सारे लोग जो ठीक से बो चुके हैं, उनका काटने का समय अक्टूबर के महीने और नवंबर के महीने में शुरू होने वाला है। यस, आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जो तुम बोगे वही काटोगे। और आगे क्या लिखा, 8वां, एक और लाइन पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और एक जो- बार, एक मिनट फिर से रिपीट कर। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा अपनी वह शरीर के द्वारा, विनाश की कटनी काटेगा। किसके द्वारा? नहीं, किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा। अभी आपने देखा होगा कि शरीर के लिए बोता है। शरीर के लिए कैसे बोते हैं लोग? लक्स साबुन लाकर, सुंदर सुंदर साबुने, सुंदर सुंदर मेकअप, बहुत सारी पाउडर, बहुत सारे शरीर पर। नहीं, शरीर के लिए क्या क्या बोया है? बिस्तरा, गद्दा, डबल बेड। शरीर के लिए क्या बोया है रे? ब्रेड का पैकेट, जैम का पैकेट, चाउमीन, मोमो। याद करो, अरे क्या क्या बोया है शरीर को पालने के लिए? चिकन, चिकन करी, मुर्गा, बटर चिकन, मछली। अरे क्या क्या बोया है इस जीव को पालने के लिए, शरीर को पालने के लिए, इस पेट को पालने के लिए क्या क्या बोया है। लेकिन कुछ काटा क्या? उल्टा बीमारियां और शरीर में लग गई। ध्यान से सुनना, उल्टा बीमारी और शरीर में लग गई। खाना पीना भी छूट गया, जीभ का स्वाद भी छूट गया। पहले देसी घी और दही दूध खाते थे, आजकल चाउमीन और अंडों में जिंदगी सिमट कर रह गई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आजकल ब्रेड और अंडे में जिंदगी चल रही है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहले दूध दही, और दूध भी 2-2 गिलास, बच्चे 2-2 गिलास पीते थे। आज कौन सी माँ जो अपने बच्चे को 1 गिलास दूध पिलाती है? बच्चे पीते हो, दूध नहीं चाहिए उनको, कॉफी चाहिए। कॉफी नहीं चाहिए उनको, कुछ और चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, जो भी आपने, आपका खान पान, हर चीज पर शैतान ने हमला किया है। हर चीज पर शैतान हमला करता आया है। लेकिन परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि आप अपने शरीर के लिए क्या क्या बोते आए हो। फिर से पढ़ियो जरा दोबारा।
क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है जो अपने शरीर के लिए बोता है। बहुत सारे लोग बालों का स्टाइल बनाने के लिए बोते हैं। बालों का स्टाइल बनाने के लिए तेल नहीं, आजकल पेंट के डब्बे आते हैं, फर शिर ऐसे ऐसे एंटीना खड़े कर लेते हैं। नहीं, बड़े बड़े एंटीना, लेफ्ट साइड में एंटीना गिर रहा है, राइट साइड में गिर रहा है सिग्नल, और ऐसी कि जे मैं मोटरसाइकिल ते लंघांगा जे तो मेरा एंटीना लेफ्ट साइड होया तो समझ जाई कल का दिन है। जे एंटीना के बाल इधर ਨੂੰ ਹੋਏ तो समझ जाई मैंने वेख के मैं बालों में सिग्नल देते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है शरीर के लिए, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जवान बच्चों की एक युक्तियां हैं, एक दूसरे को संदेश देने के लिए बात नहीं करते ना लड़का लड़कियां, ये रियल स्टोरी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जे मैं तेरे घर तो अगे लंघांगा तो मेरे बाल ऐदा दे होंगे तो समझ जाई। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी पवित्रता को आपने खो दिया है। अपनी शरीर के लिए आपने क्या बोया है? फिर से सुने। हालेलुया। क्योंकि जो अपने शरीर, फिर से हाँ, दोबारा बोल, ऊंची बात से बोलियो। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश, शरीर के लिए काटेगा, लेकिन शरीर के द्वारा ही काटेगा। शरीर के द्वारा, आगे, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। विनाश की कटनी काटेगा मतलब अपने शरीर पर तूने जो लगाया है उसी का प्रतिफल तुझे मिलेगा। शरीर के लिए क्या क्या बोया है जरा याद कर लो। सोने से लेकर, खाने से लेकर, चलने फिरने से लेकर, गाड़ी से लेकर, चीजों से लेकर, जो भी शरीर को आराम देने के लिए, खाने पीने के लिए जो जो तुमने बोया है वो याद कर लो। कटनी कैसी होगी? लिखा वचन में, शरीर के द्वारा ही विनाश। बोला हालेलुया। हालेलुया। अब शरीर के द्वारा विनाश अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बता देता हूं कि अगर आपने बहुत सारी मिठाइयां, बहुत सारा कुछ खान पीन में गड़बड़ की और शुगर आपको हो गई है तो वही शुगर डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। अगर आपने खाने पीने में कोई गड़बड़ की है, गांठ गिल्टियां आपको निकल आई हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है शरीर में, हार्मोन डिसबैलेंस के कारण, खून में इन्फेक्शन के कारण, तो वही इन्फेक्शन आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी और आपका पैसा भी वहां बर्बाद होगा। विनाश की कटनी इसे बोलते हैं। आपका शरीर ही आपको डॉक्टर में लेकर जाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आगे सुने, और जो आत्मा के लिए बोता है, हा 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 हा, जो हंस रहे हैं वो जानते हैं, जो हंस रहे हैं वो जानते हैं। हंसी नहीं रहा कोई? यस, जो हंस रहे हैं, जो आनंद में है, वो जानते हैं किसके लिए बोना है। यस, फिर से बोल। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन। आमीन नहीं निकला मुंह से अभी तक किसी के, जल्दी बोलो आमीन। आमीन। अभी मैंने क्या बताया? मैंने नहीं बताया, प्रभु ने बताया कि अगर शरीर के द्वारा, और मैं नहीं, मुझसे ज्यादा आप इस बात को जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये वचन ही परमेश्वर ने आपको आज क्यों दिया है? फिर से सुने, ये वचन परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि अगर शरीर के द्वारा, जो शरीर के लिए तूने बोया है, शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा, और अगर आत्मा के लिए बोया है तो आत्मा के द्वारा ही अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। बोलो आमीन। आमीन। अब ये वचन परमेश्वर ने आपको आज ही क्यों दिया है वो भी सुने। क्योंकि भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है कि जो आपकी ब्लेसिंग रुक गई है, जो आपकी बढ़ोतरी आज तक नहीं हुई, जो आपकी ब्लेसिंग कहीं रुकी हुई है पुरखों के श्राप के कारण, किसी जादू टोने के कारण, किसी गंदी नजर के बहाने के कारण, जो आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका धन कहीं फंस गया है। आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपका धन कहीं फंस गया है, आपकी बढ़ोतरी कहीं रुक गई है, आपके बच्चे कामयाबी के रास्ते पर दौड़ते हुए ठहर गए हैं, दिन रात वो पढ़ाई करते हैं लेकिन सक्सेस उनको नहीं मिल पा रही है। ऐसा कौन सा बहाना है जो आपके बच्चों को रोक कर बैठा है? आपके बच्चे तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो दौड़ किसी भी एग्जाम को क्लियर करके सफलता को हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही? तो पवित्र आत्मा ने आपके लिए भविष्यवाणी की है। आज मैंने नहीं की है, मेरे खुदा ने की है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इसी वर्ष में तुम्हें आशीष दूंगा। इसी वर्ष में। आमीन।
और अगर इसी वर्ष में आशीष लेनी है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, अगर इसी वर्ष में आशीष लेनी है तो बोना भी इसी वर्ष में पड़ेगा। बोलो आमीन। आमीन। जिनको बात समझ में आ गई वो कहें धन्यवाद परमेश्वर, और तालियों के साथ। धन्यवाद परमेश्वर। आपकी तालियों में मैंने कहा जिनको बात समझ में आ गई। इसलिए अब एक और बात सुने, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। शरीर के लिए तूने जो बोया है तू जानता है, शरीर के द्वारा ही तू काटेगा। विनाश की कटनी तेरा शरीर तुझे बता देगा कि कहां पर जाना है और क्या लेकर आना है, कौन से डॉक्टर पर जाना है, कौन सी मेडिसिन लानी है, तेरा शरीर तुझे बता देगा। और अगर आत्मा के लिए बोया है तो आत्मा के द्वारा ही तेरी आत्मा तुझे बताएगी। तेरा फल सामने रखा है। तेरी आत्मा, कोई और नहीं, तेरी ही आत्मा बताएगी, तेरी आत्मा तुझे दिखाएगी। ये रहा तेरा प्रतिफल, उठा ले। बोलो आमीन। आमीन। अब जब भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने आज आपके बीच में जो भविष्यवाणी आपने सुनी है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, कि इसी वर्ष में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करना चाहता है। जो 2 साल 4 साल 5 साल जो भी समय बीत गया वो बीत गया, लेकिन प्रभु ने कहा मैं इसी वर्ष में जो लोग 3-3 साल 4-4 साल से नामधराई का बर्दाश्त कर रहे हैं, ताने को सुन रहे हैं, घबराए मत। इसी वर्ष में प्रभु जवाब देगा, इसी वर्ष में। लेकिन परमेश्वर आपको यह बात समझाना चाहते हैं, इसी वर्ष में बोना भी पड़ेगा। अब जो बोने वाली बात है जरा उस पर फिर से ध्यान दें और फिर हम प्रार्थना करते हैं। जो कई लोग बोलेंगे बोना, अरे क्या बात कर रहे हो प्रॉफेट जी, मैंने तो बहुत बोया है, मैंने तो चर्च में ये दिया है, वो दिया है, ये दिया है, वो दिया, ये किया, और लगातार मैं बोता ही तो आया हूं। जो तूने बोया है उसे थोड़ी देर भूल जा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमानेंट भूल जा, उसकी तरफ ध्यान मत दे। जो तू बोने में चूक गया है, जो तूने बो दिया उसका प्रतिफल परमेश्वर तेरा न्याय करेंगे और तुझे मिलेगा। लेकिन जो तू चूक गया है, जो तूने नहीं बोया है, उसे याद कर, उसे याद कर कि मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे सुसमाचार सुनाने हैं, मुझे वचन में बढ़ना है, मुझे वचन की शिक्षा में बढ़ना है, मुझे प्रभु की सेवा में बढ़ना है, मुझे अपनी ब्लेसिंग को पाने में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर की महिमा करने में बढ़ना है। मुझे तो परमेश्वर की महिमा ही करनी है। मुझे शांति और आनंद जो परमेश्वर देता है उसे पाने में बढ़ना है। मुझे धन नहीं चाहिए लेकिन शांति और आनंद चाहिए। मुझे खुशियां और आनंद अपने घर परिवार में चाहिए। मुझे शांति और आनंद पाने में बढ़ना है। अगर आप जो कुछ नहीं बो पाए हो, अगर आपकी बढ़ोतरी अभी रुकी भी है और आप इसी वर्ष में ग्रहण करना चाहते हो, तो प्रभु ने ये मैसेज आपके लिए भेजा है कि इसी वर्ष में बोना भी पड़ेगा। और जो चूक गए हो, आपके पास मौका है ये 3 महीने। जो चूक गए हो, ये 3 महीने मौका है। अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, सुसमाचार को, परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद को, वचन को, आप सुसमाचार को, आत्माओं को बचाकर जैसे आप बोना चाहते हैं, तन से, मन से, धन से, लंगर सेवा में, चर्च में, बिल्डिंग फंड में, जैसे आपकी आत्मा, जैसे आपका मन करे, जो भी आप चूक गए हैं आपके सामने मौका है। जो भी आप प्रार्थना में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, आप परमेश्वर से रिश्ता बनाने में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में बढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने समय है बोने का। अपनी प्रार्थनाओं को, अपने मन को, अपने विचारों को जैसे बोना चाहते हो बोना शुरू करें। और यह भविष्यवाणी है कि जो तुम इस वर्ष में बोओगे या बो चुके हो, इसी वर्ष में काटोगे। जिनको समझ में आ गई वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। आमीन। आइए मेरे पीछे।
और ये बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर हमें मौका दिया है कि प्रभु मैं चूक गया था, प्रार्थना करने में मैंने निकम्मापन दिखाया है, प्रार्थना करने में मैं समय नहीं निकाल सकता। मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं एक वचन पढ़ना चाहता था, लेकिन बिना पढ़े घर से वचन निकल जाता। अगर आप प्रार्थना करने में आलसपन, निकम्मापन आपने दिखाया है, बाइबल पढ़ने में अगर आपने आलसपन, निकम्मापन दिखाया है, कोई भी चूक आपसे हो चुकी है, और ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग अपने आप को पाप में गिरा चुके हैं, चूक हो चुकी है, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, फोन के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। आपका शरीर कहीं नहीं गया, लेकिन आपका मन कहीं और गया। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ईमेल के द्वारा कोई ना कोई गलती आपसे हो चुकी है, तो आप पश्चाताप करें। परमेश्वर ने कहा फिर से बो अपने मन को, मन फिरा, नए मन को फिर से बो दे, देख स्वर्ग का राज्य तेरे घर में आकर खड़ा हो जाएगा। यस, आमीन। बोला आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई है, प्रभु ने बड़ा सुंदर मौका दिया है बोने का। शरीर के द्वारा बहुत बार बो लिया, अब आत्मा के द्वारा बो कर देखो, आत्मा के लिए बो कर देखो। और अगर कोई चूक हो गई है तो प्रभु ने मौका दिया है, फिर से अपने आप को मजबूत बनाएं। 10 साल से, 3 साल से प्रार्थना में कमजोर थे, कोई बात नहीं, 3 महीने प्रार्थना में दम दिखाओ, यही 3 महीने तुम्हारी जिंदगी पलट कर रख देंगे। आइए हम प्रार्थना में, मेरे पीछे गए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं, जो आज आपने मुझ पर दया की, जो आज आपने मुझ पर अनुग्रह किया, जो आज आपने मुझे फिर से शिक्षा दी है, जो आज आपने मुझे फिर से एक मौका दिया है। मैं धन्यवाद करती हूं, मैं धन्यवाद करता हूं इस मौके के लिए। हे परमेश्वर, जो मेरे जीवन में चूक हुई, जो गलती हुई, वो अब नहीं होगी। अब मैं कोई चूक नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना करने में, तेरी महिमा करने में, मैं प्रार्थना करने में, पवित्र जीवन जीने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैं आपकी महिमा करने में, भेंट और दशवांश को बोने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। जो आप बोने में चूक गए हैं, ये मौका है आपके पास, आप बो सकते हैं, और जो बोएगे इसी वर्ष में काटोगे। बोलो, जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना को सुने। ऑलमाइटी गॉड, पवित्र परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज की हर एक शिक्षा के लिए, आज की हर एक बातचीत के लिए। जो आत्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रभु जी मेरे पांव डगमगा गए थे, जो पिता परमेश्वर कमजोरी मेरे अंदर थी, लोगों ने नाम धराई किया, लोगों ने उंगलियां उठाई और ताने मारे, मेरे पिता उन तानों को सुनकर मैं रोने लगी, मैं कमजोर हो गया था। लेकिन पिता परमेश्वर, मैं आज से मजबूत बनूंगा, मैं आज से मजबूत बनूंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता ही जाऊंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता ही जाऊंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता ही जाऊंगा। मैं परमेश्वर आपकी सच्ची सेवा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। शैतान, तेरी सारी युक्तियां मैं कैंसिल करता हूं, तेरे दिए अधिकार को, तेरे नकली के अधिकार को मैं पांव तेरे कुचलता हूं। केवल परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। शैतान ने, मेरे खुदा, हमें आपसे दूरियां बनाने के लिए जो हमसे छल किया, जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में डाली है, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बीमारी को, हर एक शराब को मैं उखाड़ कर फेंकता हूं तेरी सामर्थ के द्वारा, और डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। चल निकल जाओ गंदी दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज इन्होंने अपने मन को फिरा लिया है, ये सारे बच्चे मेरे पिता अब बोने में चूकने वाले नहीं है, ये मजबूत बन चुके हैं, और ये प्रार्थना करने में, प्रभु की महिमा करने में बढ़ते ही जाएंगे। बोलो आमीन। और मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, जिनके ऊपर आपने अनुग्रह किया, जिनके पिता परमेश्वर आपने अपनी दया को दिखाया, मेरे पिता वो बच्चे कभी बोने में चूकने ना पाए। और मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर, अपने विश्वास को फिर से बोने में मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर,
जो ऑनलाइन है, जो ब्रांच वाले हैं, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने विश्वास को, अपने प्रेम को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को फिर से बोऊंगा फिर से बोऊंगा और बोने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। कहें आमीन। आमीन। मेरे पिता जिन्होंने अभी ये वाचा बांधी है, सच में प्रभु जी आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। और जो लोग प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आराधना में आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में बढ़ना चाहते हैं, मेरे खुदा उन बच्चों के लिए जिन्होंने फैसला किया है, जिन्होंने मन फिरा लिया है, तेरा वचन उनके लिए पूरा होने पाए। तूने कहा मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, टेंशनों में है, जो टेंशन, ध्यान से सुनना, जो टेंशन, जो बीमारी, जो टेंशन, जो बीमारी, जो कमजोरी, जो प्रॉब्लम, जो कर्जा, जो जादू टोना इन बच्चों को प्रार्थना करने नहीं देता। जो प्रॉब्लम इनके जीवन में उलझन बनाकर बैठी है, जो समस्या इनके जीवन में घूम रही है, जो इनको प्रार्थना में रोकती है, मेरे पिता मैं उसे डांटता हूं यीशु मसीह नाथे के नाम से और कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, चल मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। चल, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। छोड़ दे इनके शरीरों को। चल।